जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर सकते हैं, स्टेनो विद वसीम के नाम से है। वहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है और डेली डिक्टेशन आपको ग्रुप में दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में जमीन कब्जाने एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज्यादा अच्छा कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने एवं अदालत में दाखिल हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है कि इतने गंभीर आरोपों से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं कि ईडी को यह संदेश है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर सकती है। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। शाहजहां शेख की काली करतूतों से आंखें मूंदे रखने के आरोपों से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। बंगाल सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वैसी ही रीति नीति अपना रखी है जैसी एक समय वाम दलों ने अपना रखी थी और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के वे अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में है जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकपा से तृणमूल कांग्रेस में आया है। वह संदेश खाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर
अपना समानांतर शासन चला रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी। पैराचेंज। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है, और दूसरे भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ वह उस इलाके में है जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया जिसे कोई छोड़ा गया था। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुंचे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लोन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है, और पूरा गिरोह भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में भारत दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। बेंगलुरु के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कोल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जो यह कहती रही कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया? इसकी भी अनदेखी न करें कि हाल में जब कर्नाटक विधानसभा में कथित तौर पर पाकिस्तान
जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला आया स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो लोग आज पहली बार इस ग्रुप से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर इसी तरह की आउटलाइन आपको दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।